नमस्कार। अनकही विथ राजेश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारे कविताएं, बहुत सारे शायरी और रामायण से, महाभारत से जुड़े हुए प्रसंग सुनते रहते हैं। लेकिन आज आपके लिए कुछ खास है, क्योंकि अनकही विथ राजेश आपके लिए एक नया सीरीज चालू कर रहा है जिसका नाम है सफलता की राही। अगर आप जिंदगी में सफल बनना चाहते हैं तो अनकही विथ राजेश इस एपिसोड के जरिए, इस श्रृंखला के जरिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं। सफलता के राही के अंदर हम लोग अलग अलग ऐसे मशहूर शख्सियतों को इनवाइट करेंगे और उनसे वार्तालाप करेंगे जो जिंदगी में सफल हैं, जो जिंदगी में कुछ अलग कर रहे हैं। और आज इस एपिसोड की ये आज एक पहला एपिसोड हम बना रहे हैं सफलता के राही में। मैं चाहता हूं आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि ये वीडियो, ये जो सफलता का मंत्र है, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथियों, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक विशेष शख्सियत है जो अपने आप में बहुत अलग काम कर रहे हैं, जो लेखक भी हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जिनके नाम पे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जिनके नाम पर है। ऐसे शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आज हम सबके बीच में है। सर, आपका स्वागत है अनकही विथ राजेश में और इस सफलता के राही के आप सब पहले मेहमान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस मंच पर बुलाया। जी सर। और सफलता के राही इस मंच को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं सारे हमारे ऑडियंस जितने हमें देख रहे हैं उन सबको मैं विशेष रूप से मैं आग्रह करता हूं कि ये बातों को, यहाँ पर कही हुई अनकही बातों को अधिक से अधिक तक लोगों को तक पहुंचाए। सर, हम लोग आज अपने बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो मेरे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और अपनी यात्रा के बारे में थोड़े से हम हाईलाइट, प्रकाश डालें। जरूर। ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछ लिया। आपने मुझे मेरे अतीत की तरफ, ये जो सवाल है इसको मैं टाइम मशीन बोलता हूँ। अच्छा। आपने मुझे मेरे अतीत की तरफ लेकर गया। हमारा बचपन बहुत साधारण था और 10th हम पास हो गए किसी तरह से। लेकिन 10th पास होने के बाद पिताजी ने कहा कि आपको कॉलेज में हम नहीं पढ़ा सकते, तो आपको ITI में जाना है, क्योंकि ITI में जाने के बाद 2 साल में आपका इनकम शुरू हो जाएगा। तो मैं ITI में टर्नर फीटर मशीनिस्ट नाम का एक कोर्स कर रहा था और मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी अब ऐसे ही जाने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है। और हमारे ही ITI में एक सर आए जिन्होंने हमारी मानसिकता को बदल दिया। और वो सर ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है। स्कूल में पढ़ने वाला, राजेश सर, स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता है, लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला हर लड़का अपने अपने क्षेत्र का डॉक्टर बन सकता है। क्या बात है, बहुत। और इसी लाइन ने मुझे और मेरे अंदर जागृति पैदा कर दी, क्योंकि तब तक मैं बेहोशी में काम कर रहा था। मैं बनना चाह रहा था टेलर। 7वीं 8वीं 9वीं तक मेरे पैर भी उस मशीन तक नहीं पहुंचते थे। मैं टेलर, क्योंकि पिताजी हमें ना, जब भी छुट्टियां लगती थी 2 महीने की या छुट्टियां लगती थी समर वेकेशन या विंटर वेकेशन में, तो हम लोग कहीं ना कहीं चले जाते थे कुछ सीखने के लिए, दोनों भाई। जी सर। और तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद हम लोग ऐसे यही सब काम करने के लिए पैदा हुए हैं, हम शायद मर भी ऐसे ही जाएंगे। जी सर। लेकिन ITI में जाने के बाद उस सर ने जो बात कही उसको मैंने ड्रिल कर लिया, उसको मैंने मंत्र बना लिया। जैसे कबीर साहब को मिले थे, रामानुज जी मिले थे जिन्होंने राम राम ये मंत्र दिया और कबीर साहब बदल गए। जी सर। जो जुलाहा थे, जुलाहा के बाद उनके अंदर बुद्धित्व का विकास हुआ। उसी के बाद ITI में पढ़ने वाला जो शख्स था जो आज आपके सामने बात कर रहा है, फिर उसके बाद मैंने और आगे पढ़ने का प्रण किया। फिर मैंने डिप्लोमा किया, डिग्री किया, फिर MTech तक गया, फिर IIT मुंबई में पोस्ट ग्रेजुएशन एक होता है जो मैंने IIT बॉम्बे से ही किया है प्रॉपर। तो ये सारी पढ़ाई हुई, PhD हुआ। लेकिन ये सब चीज में एक समझ में आया कि हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना है। जी सर, सही बात। लेकिन बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि साहब हमारी परिस्थिति बहुत नाजुक थी, हम इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाए। जी सर। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं, साहब परिस्थिति सभी की नाजुक थी। परिस्थिति नाजुक थी, आपने गलत आदतें छोड़ी क्या? आपने बीड़ी पीना छोड़ा क्या? आपने गुटखा खाना छोड़ा क्या? आपने गलत लत छोड़ा क्या? गरीबी में ये चीज नहीं छोड़ते लोग। ये नहीं छोड़ते। गरीबी में लोग अच्छी चीज छोड़ देते। ये मुझे बहुत बुरी चीजों को अपना लेते हैं। बुरी चीजों को नहीं छोड़ रहे कोई, लेकिन अच्छी चीजों को लोग छोड़ रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। मैं आपको यही अगेन ये मंच पर सफलता के राही से मैं तमाम युवाओं को, जो युवा हमें देख रहे हैं, तमाम युवाओं को मैं एक ये अलार्म घड़ी समझ लीजिएगा इसको आप। मैं एक अलार्म घड़ी दे रहा हूं, ये आपको जगाएगी कि आपको अभी जागना है। अब जो हो चुका जाने दीजिएगा, ठीक है,
लेकिन अगर आपने पढ़ाई छोड़ दिया है तो आज से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि क्या? यही वो हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। वाह। वो चाहे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे हमारे नेल्सन मंडेला साहब हो, चाहे, देखिए ये सब ने अपनी जिंदगी को सिर्फ शिक्षा के आधार पर बदल दिया है। और आपका चैनल जो हमें पता चला, इसमें सारे के सारे विद्यार्थी लोग हैं, सारा युवा वर्ग यहाँ पर आके हमको देख रहा है, सुन रहा है। तो मैं मित्रों, मेरी इस घटना से मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमेशा आपको आगे सोचना है और पढ़ाई कभी खत्म मत कीजिएगा। पढ़ाई खत्म नहीं होने वाली प्रोसेस है। सोचिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि इंसान ने अगर घुटने तक भी पढ़ाई किया तो भी वो आधा ही रहता है, कभी पूरा नहीं सीखता है। यानी पूरी जिंदगी भर पढ़ता है तो भी वो घुटने तक ही रहता है, कभी पूरा नहीं हो पाता है। तो सोचिए, जो लोग 10वीं 12वीं 15वीं छोड़ के अगर पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो कितना गलत काम कर रहे हैं। तो आपको आगे पढ़ते रहना है। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको स्कूल में जाइए, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। हाँ, आजकल एआई का जो जमाना आया हुआ है सर, तो अपने आप को एआई के लिए तैयार कीजिएगा। अगर आप सचमुच प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, आप जॉब में लगना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें सीखनी है। तो मेरे इस घटना से मैं यही बताना चाहता हूं सर कि सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। जीतना बंद, वाह। सीखना बंद तो बढ़ना बंद, वाह। सर, आपने इतनी पढ़ाई किया, हाँ, आपने इंजीनियरिंग किया, मैंने ऐसा आपके बारे में रिसर्च किया कि आपने एक कॉलेज में पढ़ाया भी, लेकिन आपने ये सब छोड़ते हुए आपने अपना करियर मोटिवेशनल स्पीच को चुना। और आपके मन में ख्याल कैसे आया कि आपको विश्व रिकॉर्ड बनाना है? ये सवाल है कि मैंने 14 साल इंडस्ट्री में निकाला। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटीआई के बाद मैंने डिप्लोमा किया, डिग्री किया, और मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा कुछ लगता था कि हमारा जीवन इसके बाद भी कुछ है। अंदर से हमेशा एक ऐसा उफान होता है ना कि कुछ ना कुछ ऐसा, कोई अंदर से आवाज आती है, अंदर से आपको आवाज आती है कि आपको ये करना है। क्योंकि मैंने किताब पढ़ी थी, किताब का नाम था यू कैन विन। 97 98 में किताब मेरे हाथ में आई, शिव खेरा साहब की किताब है। और सर, ये किताब पढ़ने के बाद मेरा जीवन बदल गया। ये किताब मैंने पढ़ा और इसको मैंने पूरा पी लिया। पढ़ा क्या, मैंने पूरा पी लिया उसको। और पीने के बाद उसमें जो बताया था कि नजरिया बदलना कैसे है, आपको कैसे रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करना है, आपको गोल चार्ट कैसे बनाना है, गोल कैसे हासिल करना है, ये सारी की सारी चीजें पर मैं काम करता रहा। क्योंकि ये प्रैक्टिकल किताब है, ये सिर्फ किताब नहीं है कि पढ़ लिया और छोड़ दिया। ये कोई कोर्स नहीं था, ये जीवन का हिस्सा था। और मैंने उसी से समझ लिया। और जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे उसमें एक बातें बताई थी कि ऐसे पढ़ो कि कल 2 आदमी को सिखा सको। वाह, क्या बात है। विद्यार्थियों, आज के बाद ऐसे पढ़ाई करना कि 2 आदमी को सिखा सके। कुछ भी, अगर आप डेरिवेटिव सीख रहे हैं तो ऐसे सीखो कि 2 जन को पढ़ा सके। आप अकाउंटिंग सीख रहे हैं, ऐसे पढ़ो कि 2 जन को पढ़ा सके। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे तो मैं उस किताब को ऐसे पढ़ा कि मैं 2 जन को सिखा सकूं। और 94 में क्या हो गया, मुझे इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल मिला हुआ है। तो दो टीचर, मेरे पिताजी के जो हमारा होटल था वहां पर 2 टीचर आती है, बोले दादा है क्या? पिताजी बोले क्या काम है? बोले हमारे स्कूल में उनको हम इनवाइट करना चाहते हैं कि गोल्ड मेडल कैसे मिलता है। वाह। तो पिताजी बोले गोल्ड मेडल कैसे मिलता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन ठीक है मैं उनको बुला लेता हूँ। मैं ऊपर ही, सैटरडे का दिन था, मैं ऊपर बैठा हुआ था, मैं आया नीचे और फिर मैंने उनसे पूछा तो बोला ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता है। मैं किताब लिख चुका था, मेरी किताब 2005-6 में मेरी किताब, मैंने लिखने का काम चालू था क्योंकि किताब 2006 में रिलीज हुई। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहां पर गया, बच्चे नीचे बैठे हुए थे, मुझे पता नहीं मैंने क्या बात किया, लेकिन कुछ तो मैंने बात किया और बच्चों में कुछ जागृति आई। देखिए, आपके बोलने से लोगों में अगर जागृति आ रही ना तो आपका बोलना सार्थक है। अगर आप बात कर रहे हैं और बातों से लोगों में जागृति आनी चाहिए और जाग गए, इसका मतलब आपने सही बात किया। मैं कहीं पर भी जाता हूं तो इस विषय पर ध्यान देता हूं कि सही में लोग जाग रहे हैं। अगर नहीं जाग रहे तो मैं अपने स्पीच को जल्दी से जल्दी खत्म कर देता हूं और नीचे बैठ जाता हूं। तो आपके बातों से लोग जागने चाहिए। तो मोटिवेशन स्पीकर बनने के पीछे मोटो, ये मैं एक्सीडेंटली इस फील्ड में आ गया। 2006 से मैं लगातार किताब लिख दिया। किताब लिखने के बाद फिर कई जगह पर मैंने व्याख्यान दिए। भारत के अलावा अन्य देशों में भी मैं जाकर मैंने व्याख्यान दिए हुए हैं। और व्याख्यान देते देते एक समझ में आ गया कि बोलते ना कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते और सिल पे पड़त निशान। तो मेरी जो धारणा है ना, हमारे जो दिमाग का पैटर्न है, वो दिमाग का पैटर्न ही वैसा बन गया है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वो मदद आपके अंदर से जा रही है। तो सबसे पहला बदलाव आपके अंदर आता है। अगर कोई भी मोटिवेशन स्पीकर बनता है या जो टीचर बनते हैं तो सबसे पहला बदलाव उसके अंदर आता है, क्योंकि धारा कहां से बह रही है? उसके अंदर से बह रही है।
वो अमृत कहाँ से बह रही है? उसके अंदर से बह रही है। तो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते लाते हमारे जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। तो इस तरह से ये पूरी घटना थी जो जिन्होंने मुझे एक्सीडेंटली इस चीज में लेकर आया। जैसे आपने और एक सवाल पूछा वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के पीछे मैं कई लोगों को मैं सुनता था। सबसे पहले मैं बचपन की तरफ जाना चाहता हूँ। जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी का जमाना था तो रविवार को एक सीरियल आता था, स्पेक्टिकुलर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये एक अच्छा। सीरियल आता था 15 मिनट का। आजकल के युवाओं को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। हाँ, नहीं पता होगा, लेकिन मुझे याद आ रहा है, मैं 7वीं 8वीं के लगभग था और संडे को प्रोग्राम आता था। शक्तिमान वगैरह तो बहुत बात की बात है, ये अच्छा। उसके पहले की बात है। अच्छा। तो 2 घंटा 3 घंटा संडे को मॉर्निंग में हमारा टीवी देखने में जाता था। स्पेक्टुलर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये आता था, जहां पे बहुत बड़े लोग कूदते थे, को क्या करता था, लोग लकड़ी पे चलते थे, अलग अलग कारनामे उसमें दिखाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर जो बीज गया है वर्ल्ड रिकॉर्ड का, शायद वहीं से गया है, उसी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से हमारे दिमाग में गया हुआ है। और तब से एक अंदर ही अंदर चलता था कि जब कभी हमको मौका मिलेगा हम वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर बनाएंगे। और आज कई रिकॉर्ड बन चुके हैं ईश्वर की दया से, और अभी भी ये जारी है सफर। अभी जी भी सर। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही वाह है। सर, आपको नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए शुभकामनाएं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता सभी को प्रेरणा देते हैं, पर उनको प्रेरणा कौन देता है? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे घर में 10,500 किताबें हैं, क्या बात पूरे है। किताबें भरे पड़े हैं। और यही सवाल जब मैं एक ट्रेनिंग में गया था 2008 में, मैंने एक ट्रेनिंग लिया था अपने आप को फिनिशिंग करने के लिए, जी क्योंकि जी। मैं तो बात कर रहा था लेकिन पता नहीं मैं सही तरीके से बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। देखिए, अपने आप को इवेल्युएट भी करना जरूरी है। तो इवेल्युएट करने के लिए हमारे लाइफ में एक मेंटर होना चाहिए। तो मैं मुंबई में मैं रहता था उस समय, गुजरात में। गुजरात से मैं 2 घंटे रात भर सफर करके बंबई में आता था। और बंबई में हमने वो 8 दिन का एक कोर्स किया। कोर्स का आखिरी दिन, और सब लोग कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे थे, साहब ये क्या है, वो क्या है, अपने आप को कैसे किया जाए वैसा। मैंने हाथ ऊपर किया और मेरे गुरु को मैंने पूछा कि सर मुझे एक सवाल पूछना है। अपने अभी तो ये 8 दिन में हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, अभी आप आधे घंटे में ये भी पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें। और ये सवाल मैंने जब हमारे गुरु को पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, बोले किताब पढ़ना। 8 दिन के बाद अभी 8वां दिन था हमारा, क्योंकि वहां पर हमको इतना अच्छा लग रहा था, सबसे बातें चल रही थी, अपने आप को हम बहुत खिल रहे थे, ब्लॉसम हो रहा था, यानी ये कली जो है वो खिलता जा रहा था। हमारे अंदर का जो विश्वास था वो बढ़ता जा रहा था, कई नॉलेज अंदर आ रहा था, दिमाग के कुछ पैटर्न बंद थे वो पैटर्न खुल गए। तो ये बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन मेरा जो सवाल था कि चलो ये 8 दिन के बाद क्या करेंगे जी, ये वीडियो को देखने के बाद क्या करेंगे। तो ये वीडियो को देखने के बाद यहाँ पे रुकना नहीं है, और भी कई वीडियो आपको देखना है, और भी कई किताबें पढ़ना है। तो हमारे गुरुजी ने मुझे एक बात कही कि आपको किताब पढ़ना है। और अभी भी मैं कभी बिना किताब लिए घर से नहीं निकलता हूँ। मैं चाहे कहीं पर भी जाऊं, मैं शादी में जाता हूँ, मैं कहीं घूमने जाता हूँ, कहीं पिकनिक में जाता हूँ, पढ़ाने जाता हूँ, मेरे दफ्तर में कपड़े कम रहेंगे और किताबें ज्यादा रहेंगे। पूरा घर हमने खुद का एक लाइब्रेरी बनाया हुआ है, 10,500 से ज्यादा किताबें हैं। आज भी अमेजोन से आज एक किताब आई है, माइंडसेट ऑफ चैंपियन, अभी आई है जस्ट। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, मेरा SMS भी आया हुआ है, किताब घर पे पहुंच चुका है। वाह। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अगर हमेशा अपने आप को प्रेरित रखना है तो किताबें पढ़िए। सर, इसमें 1-2 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। हाँ। पहला तो सर मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जैसे किताबों की बात की, तो किसी ने कहा है 1 book is equals to 500 friends। वाह। आप 500 लोगों से मिल नहीं सकते हो, उनसे बात नहीं कर सकते हो, तो आपको एक किताब पढ़नी चाहिए। और सर मराठी में एक बहुत अच्छा कोट है, जरूर जरूर बोलिए। वाचाल तर वाचाल। वाह। अगर आप किताब पढ़ोगे तो आप बच सकते हो। अगर मराठी में वाचाल मतलब पढ़ना, अगर आपको बचना है जिंदगी में तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। सर क्या बात है सर, बहुत अच्छा। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, आपका सबसे यादगार पल, सबसे अच्छा आपको क्या लगा जब आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे? लाइफ का जो पहला मौका होता है ना वो हमेशा यादगार होता है। पहली सैलरी, पहला जॉब, पहला प्यार। हाँ, पहला प्यार, पहली बार किसी को मिलना, पहली बार किसी व्यक्ति को मिलना, पहली बार मुंबई में आना, पहली बार किसी जगह पे जाना। तो पहली बार जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो कविताओं का था। अच्छा। 207 कविता लिखकर मैंने वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक। और उसके बाद लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए हमने ट्राई किया था, जहां पर 24 घंटे बैठ के मैं चित्र बना रहा था। 24 घंटे बैठ के मुझे चित्र बनाना था। वो है अभी हाल ही में एक आपके ही कॉलेज में, अचीवर्स कॉलेज में एक रिकॉर्ड बना था, जहां पर मैं 6 दिन तक लगातार दिन रात लगातार मैं बात कर रहा था।
तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड था। मुझे वहाँ के लोगों का बहुत सपोर्ट मिला, सारे जहाँ पर भी गए सभी का प्यार मिला। लेकिन जो पहला रिकॉर्ड था वो सबसे अलग था, क्योंकि बहुत सारी डर लग रहा था, पता नहीं रिकॉर्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं क्या होगा। तो बहुत सारी अंदर कहीं ना कहीं हलचल मची रहती है पहले रिकॉर्ड बनाते समय। तो पहला रिकॉर्ड मेरा यादगार रिकॉर्ड था। सर, जो लोग भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, वो लोग कैसे बना सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, जरा आप इस पर प्रकाश डालेंगे हाँ। तो दर्शकों को जरूर इस मदद देखिए, मिलेगी। रिकॉर्ड बनाने के लिए जैसे आपने पूछा कि क्या प्रक्रिया है, बहुत हर कंपनी की अलग अलग है। हमारी भी एक कंपनी OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जी सर। तो ये भी कंपनी जो है रिकॉर्ड्स देती है, और ये कंपनी जो है ये कंपनी भी रिकॉर्ड देती है। और उसका मेन है कि फास्ट तरीके से है, एकदम इकोनॉमिकल है, और जो है इसका प्रोसेस बहुत सिंपल रखा गया है, और हमेशा यूनिक आइडिया, जो जहां बाकी लोग की कुछ लिमिटेशन है, बाकी रिकॉर्ड कंपनी में ना एक लिमिटेशन आ जाता है कि आप केवल इतने ही कुछ कर सकते हैं या इतने ही रिकॉर्ड बना सकते हैं, इसी दायरे में रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड एक ऐसी संस्था है जो आपको कोई लिमिटेशन नहीं रखती है। हाँ, लिमिटेशन है तो वो आपके माइंड का, उसको आप अगर ब्रेक कर दे तो आप रिकॉर्ड बन जाते हैं। तो आपको 5 चीजों पर ध्यान देना। सबसे पहले एक यूनिक आइडिया ढूंढना है, रिकॉर्ड बनाते समय एक यूनिक आइडिया ढूंढना है। दूसरा, वो आइडिया सेफ्टी होना चाहिए, उसमें अपने जान पर खेल के कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना है। तीसरा है, वो रिकॉर्ड यूनिवर्सल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। चौथे नंबर पे आता है मेजरेबल होना चाहिए, और 5वें नंबर पे आता है वो रिकॉर्ड जो है उससे एक मैसेज समाज को जाना चाहिए। अगर आप अपने रिकॉर्ड से एक मैसेज देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, या जो भी कुछ तो भी मैसेज देना चाहते हैं कि सेव इन्वायरमेंट, ऐसे कोई मैसेज देना चाहते हैं तो ऐसे रिकॉर्ड पे आप जरूर जाइएगा। और कुछ है तो आप इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं या DM भी कर सकते हैं कि अगर आपको रिकॉर्ड बनाना है तो। और भी जानकारी आपको OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड से मिलेगी। सर, आपने इतने सारे प्रेरणादायी भाषण दिए हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए एकदम यादगार बन गया हो, या फिर आपके भाषण सुन करके किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव आया हो, ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद आता हो? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है सर। हर बार जब मैं सेशन लेकर आता हूँ तो मुझे लेटर्स लोगों के प्राप्त होते हैं, ईमेल प्राप्त होते हैं, यूट्यूब के नीचे लोग लिखते हैं सर हमने आज का सेशन अटेंड किया। कुछ ही दिन पहले किसी का आया था, सर मैं आपके यूट्यूब चैनल जो हमारा है दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड, दिनेश गुप्ता वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस यूट्यूब चैनल से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, और आपके जो वीडियोस है मैं हमेशा देखते रहता हूँ। तो जैसे मुझे याद आ रहा है कि जब मेरी पहली किताब आई थी और मैं कहीं पर बैठा हुआ था, एक माँ मेरे पास आती है और कहती है, सर क्या आप अपने पहली किताब का नाम और उसके बारे में जरा मेरी पहली किताब जो आई थी 2006 में आई थी, किताब का नाम है विजयी भव। और ये पूरा कलेक्शन था, पूरे थॉट्स का कलेक्शन थे, मैं बहुत पहले से जमा कर रहा था और ये सारी चीज को कलेक्शन करके रखा हुआ था। तो एक माँ मेरे पास आती है, बोली ये जो किताब के ऑथर है मेरे पहचान के। बोला अच्छा आप जानते हैं? बोले हाँ मैं उनको जानती हूँ। मैंने आपने देखा है उनको? बोले नहीं मैंने कभी देखा नहीं है। तो मेरा मैं ही हूँ। अच्छा, उस किताब का ऑथर मैं हूँ। तो फिर वो एकदम भावुक हो गई और फिर बताने लगी कि इस किताब की वजह से मेरी बेटी का लाइफ 6 महीना एक्स्ट्रा हो गया। वाह क्या बात है। 6 महीना उनको डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था, लेकिन बोले मैं आपकी किताब पढ़ाती थी, हमेशा उनको मैं सुनाती थी। उनको पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई थी, लेकिन उन्होंने हमारे किताब से पढ़ा के उस बच्ची का 6 महीना तक उसको जिंदा रखा। तो बता रहे थे कि बोले आपकी किताब में इतनी पावर है कि 6 महीने तक उसको जिंदा रखा है, जिसको डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया था कि ये शायद नहीं बचेगी, कुछ ही दिन की मेहमान है। तो उस मान ने जब ऐसा बोला तो मैं भी हैरान हो गया कि एक किताब से इतना प्रभाव हो सकता है क्या। एक प्रोग्राम लेकर मैं आ रहा था तो एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आए। बोले साहब मैंने इतने सारे प्रोग्राम अटेंड किए लेकिन मेरा माइंड कभी चेंज नहीं हुआ, लेकिन आपका जो माइंडसेट का प्रोग्राम है वो हमने अटेंड करने के बाद हमारा माइंड चेंज हो गया, और देखना सर मैं आपको कुछ ही दिनों में रिजल्ट लाके दिखाऊंगा। क्या बात है। तो ये सारी चीजें होती है जब लोगों से मिलते हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है तो लोग बताते हैं सब फीडबैक। सर आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, अगर कोई युवा इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनके मन में कविता लिखने का ख्याल आता है, उनके मन में किताब लिखने का ख्याल आता है, तो ख्याल आने के बाद वो चला जाता है, उसको टिका के कैसे रखना चाहिए, उसको पेपर पे कैसे उतारना चाहिए? देखिए क्या है ना, जिसको टोकोगे वो टिकेगा। वाह क्या बात है। जिसको हम टोकोगे वो टिकेगा, और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। क्या बात। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सफलता के राही, तो मैं बताना चाहता हूँ ये निरंतरता शब्द है ना, भले ये चार वर्ड है, लेकिन ये इसमें पावर है। आप किसी भी चीज में आप माहिर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप रोटी, बहुत से लोग बोलते साहब हमसे गोल रोटी नहीं बनती है, आप निरंतरता लेकर आइए गोल रोटी बनने लगेगी। बहुत से लोग बोलते साहब हम स्पीच देना चाहते हैं, लेकिन नहीं, निरंतरता लेकर आइए। लेखक भी बनना है
तो निरंतरता लेकर आइएगा। और निरंतरता कैसे आती है? रोज कुछ करने से आती है। पहली बार में नहीं होगा, हो सकता है कि पहली बार में शायद आपसे पहली बार में शायद 2 ही लाइन आ जाएगी कि मैं तो चला हूं रास्ते पर, न कोई साथी है न मुसाफिर है। वाह क्या बात है। एक आपकी ऐसे कुछ लाइन आ जाएगी कि मैं तो चला हूं रास्ते पर, न कोई साथी है मुसाफिर है। ये होगा आज, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, आप जब उठते बैठते खाते पीते जब उसके बारे में सोचेंगे तो अगली लाइन भी तैयार हो जाएगी। महात्मा गांधी कहा करते थे हमेशा, आप तो महात्मा गांधी का आपको पुरस्कार मिला है सर। जी सर। तो महात्मा गांधी कहा करते थे, जो अपनी समस्या के साथ उठता है, बैठता है, सोता है, खाता है, पीता है, उसे वो सॉल्व कर लेता है, समाधान मिल जाता है, समाधान कर लेता है। और बस ऐसे ही हमारे साथ है। आपको अगर दिमाग में मुझे किताब लिखना है तो सबसे पहले पेन लीजिएगा, कागज लीजिएगा और डेडलाइन बनाइएगा। डेडलाइन बनाइएगा। देखिए क्या होता है, हम लोग किताब खरीदते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम उसको डेडलाइन नहीं देते। उसी तरह से किताब जब आप लिखने का शुरुआत करते हैं ना, तो उसको डेडलाइन दीजिएगा कि 15 अगस्त तक मेरी किताब रिलीज हो जाएगी। जी जी। और आज तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, सिर्फ आपको कंटेंट देना है। टाइपराइटिंग वाले बैठे हुए, प्रिंटिंग वाले बैठे हुए, कवर डिजाइन वाले बैठे हुए, उसको बाइंडिंग करने वाले बैठे हुए, बेचने वाले बैठे हुए, और बोलते साहब हमारे पास कंटेंट नहीं है। कंटेंट कहां पर है? ये हमारे युवाओं के दिमाग में। सोचिए ना, एक अमेरिका की एक घटना थी। एक पर्सन था, वो बता रहा था सबको कि मैं अभी एक ऐसे जगह से आ रहा हूं जहां पे सबसे बड़े बड़े लेखक सोए हुए हैं। वाह। वहां पे सब बड़े बड़े लेखक रहते हैं, संगीतकार रहते हैं, टीचर रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, सब बड़े बड़े लोग वहां पर रहते हैं। जो आप लोग मिलना चाहेंगे? बोले हाँ मिलना चाहेंगे। बोले चलो शमशान घाट पर, चलो कब्रिस्तान में। वहां पर अच्छे लेखक कोई बनना चाहता था, अंदर यहाँ पे दफन था अच्छा लेखक, लेकिन कभी इसको बाहर नहीं निकाला साहब। एक अच्छा डायरेक्टर था लेकिन नहीं निकाल पाया। एक अच्छा यूट्यूबर था, एक अच्छा पॉडकास्ट बनाने वाला था साहब, कभी उसको बाहर नहीं निकाला। आप तो निकाल रहे हैं सर। आज आपने उसको निकाल दिया, पहले एपिसोड में आपने छक्का मार दिया। अरे सर बस क्या। तो ये चीज है। तो जो आपका सवाल है कि किताब लिखना है, तो किताब लिखने के लिए साहब पहले ना कागज लीजिएगा, पेन लीजिएगा। हो सकता है शुरुआत में आपको थोड़ा उल्टा पुल्टा आइडिया आएगा, लेकिन उल्टा पुल्टा लिखिए जी। लिखना इंपॉर्टेंट है साहब। वो करेक्शन करने वाले भी बैठे जी, चलिए वो भी आपको सोल्यूशन मिल गया। सिर्फ थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा। मैं तो चला था रास्ते पर, क्या था लाइन? मैं तो चला था रास्ते पर, हाँ, ना कोई साथी और ना कोई मुसाफिर। हाँ, ना कोई साथी है ना कोई मुसाफिर है। अब इसकी आगे अगली लाइन भी बना सकते हैं। अभी अगली लाइन कैसे बनाना है आपको? मैं तो चला हूं रास्ते पर, ना कोई साथी है ना मुसाफिर है, बैठा हूं थक कर। वाह क्या बात। बैठा हूं थक कर, न कोई धक्का देने वाला है और न कोई खींचने वाला है। क्या बात है, वाह। तो क्यों ना अपने आप को ही, क्यों ना अपने मन को ही गुरु बनाओ, क्यों ना अपने मन को ही गुरु बनाओ और सफलता को पालू। बस इस तरह से लिखते जाना है साहब। आप लिखेंगे तो बहुत कुछ होगा। जेके रोलिंग की मैं बात बताना चाहता हूं। जेके रोलिंग दुनिया की सबसे अमीर महिला है वो, और जिन्होंने किताब लिखी थी हैरी पॉटर जी। हैरी पॉटर एक ऐसी किताब जो रात को उनका बच्चा सो जाता था और अंधेरे में झोपड़े में बैठ के वो लिखा करती थी, दिए के नीचे बैठकर। लेकिन उनको कुछ करना था। जब अंदर आग लगती है ना साहब जी, इंटेंस डिजायर होना चाहिए हर काम करने के लिए। एक इंटेंस, देखिए आज आपने पॉडकास्ट क्यों बनाया? क्योंकि आपके अंदर इंटेंस डिजायर था जी जी। डिजायर नहीं साहब, इच्छा शक्ति तो मर जाती, इच्छा तो मारते हैं। वड़ा पाव खाने का मन कर रहा है तो लोग इच्छा को मार देते हैं, लेकिन जिस दिन आपको लगेगा नहीं खाना ही है मुझे, तो बस अब करना है। अब ये जो करने वाला जो आता है ना, ये एटीट्यूड, बस यही इंसान को आगे लेकर जाती है। जिस दिन आप युवाओं के अंदर ये चीज आ गई ना, मुझे किताब लिखना है, मुझे कविता लिखनी है, मुझे ये काम करना है, और ये जब इंटेंस डिजायर बन जाता है तो आप सफल हो जाते हैं। सर मैं अगला प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे युवा बच्चे हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए निकलते हैं, पर बीच में बहुत सारा स्ट्रगल आता है और फिर वो थक हार के बैठ जाते हैं और धूम्रपान की तरफ, नशे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल जो है सर, ये आपने जो सवाल पूछा है कि जो भटकने का है ना, ये मैक्सिमम युवाओं के अंदर ये आ गया जी। शुरुआत कर रहे हैं लेकिन खत्म नहीं कर पा रहे। शुरुआत तो कर लेते हैं। हाँ, शुरुआत करना एक बिजनेस है, शुरुआत करते हैं। किताब है, शुरुआत कर देते हैं। हाथ में कोई कोर्स करना है, शुरुआत कर देते हैं। कुछ नया सीखना है ऑनलाइन, शुरुआत कर देते हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसका मेन कारण क्या है सर? धूम्रपान नहीं, इसका मेन कारण है
डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। हम जिस जमाने में रह रहे हैं ना, यहाँ पे व्यवधान बहुत है सर। इस जमाने के अंदर, इस माहौल के अंदर, सबसे पहले तो हमारे जेब में ही ऐसा कोई चीज है, बताइए सर जरा, हमारे पास ये ऐसा कुछ ऐसी कोई यंत्र हमारे पास आ गया है। सबसे पहले तो इसी को जीतना है। अगर मन को जीतना तो पहले मोबाइल को जीतो साहब, मोबाइल का एक दिन उपवास रखिए। तो बहुत सारे युवा जो है, अगर वो गलत रास्ते पे भी जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जब वो सफल नहीं होते हैं या जब उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और रिजल्ट नहीं मिलने के कारण वो निगेटिविटी में चले जाते हैं, और वो एक टेम्पररी समाधान ढूंढते हैं। धूम्रपान जो है ये टेम्पररी समाधान है, परमानेंट प्रॉब्लम का टेम्पररी समाधान है कि कुछ देर के लिए वो एक अलग ही चले जाते हैं। जैसे जो क्या बोलते हैं, एक हंस होता है ना, कि वो इमू नाम का एक पक्षी होता है, जो क्या करता है इमू, वो अपने मुंह को बालू के अंदर डाल देता है। जब समस्या आती है ना, उसके पीछे शिकारी भागते हैं, तो अपने मुंह को डाल देता है जमीन के अंदर, और उसको लगता है कोई देख नहीं रहा, मैं बच गया। साहब ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ मिथ्या है। अगर आप सचमुच में आगे बढ़ना चाहते हैं, आज अपने माइंडसेट को सेट कर लीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से अपने माइंडसेट को सेट कर लीजिएगा। क्या देखिए, प्रॉब्लम किसको नहीं आया था सर, बताइए, प्रॉब्लम किसको नहीं आया था? भगवान राम को भी प्रॉब्लम आए थे। अभी मैं अयोध्या जाकर आया, भगवान राम को भी प्रॉब्लम आया था, माता शबरी जी को भी प्रॉब्लम आया था, जनक जी की जो, हाँ, विष्णु जी को भी समस्या आई थी। हर एक और आज तो आषाढ़ी एकादशी है सर, इतना बढ़िया दिन है जी। आज हम लोग अपना पहला एपिसोड शूट कर रहे हैं। सोचिए, उनको तो ईंटे पे खड़ा रखा गया जी। उनको जो वो अपने भक्त को मिलने आए थे पुंडलिक जी, तो उनको ईंटे पे खड़ा रखा गया। इतने बड़े भगवान, 3 लोक का स्वामी को ईंटे पे रखा गया। तो प्रॉब्लम सबके साथ आ रहा है। कृष्ण भगवान को जेल में पैदा होना पड़ा जी जी। आप देखेंगे हर एक के साथ तकलीफें आ रही है। गणपति जी का तो सर ही कट कर दिया गया, वो भी उनके पिताजी द्वारा। लेकिन प्रॉब्लम सबको आ रहे हैं। इसी प्रॉब्लम में से तो सोल्यूशन निकालना है। वो लोग तो धूम्रपान करने नहीं गए, कोई निगेटिविटी में नहीं गया, उन्होंने उसको सोल्यूशन निकाला। तो युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ, इतना हमारे पास एग्जाम्पल है। भारत भूमि देवताओं की भूमि है, इतना सारा एग्जाम्पल है यहाँ पर, इतना सारा एग्जाम्पल है। ये सब चीज करने से अच्छा थोड़ा सा और फोकस करते हैं, एक कदम और बढ़ाते हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। ये तुझसे लिपटी बेड़िया, ये नहीं होगा, ये तुमसे नहीं होगा, अरे तुम तो ये है, तुम तो वो है। ये तुझसे लिपटी बेड़िया, समझ न इनको वस्त्र तू, वस्त्र को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। सर मैंने 2 चीजें आपके बारे में सुनी है। हाँ। आपका एक बहुत ही मशहूर वाक्य है, हाँ। पहले सोच से अमीर बनो, हाँ। और दूसरा आपने कहा है कि अगर आप कोई भी काम शुरू करते हैं और उसे अगर आप उसमें सफलता चाहते हैं तो आपको 365 दिन कुछ ना कुछ काम करते रहना पड़ेगा। जिसको मैं इसके बारे में जरा 2 मिनट। 365 का मैं हमेशा कहता हूँ, पुरस्कार मिले ना मिले जी, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। तो पुरस्कार तो आते रहेंगे साहब, आप अच्छा काम कीजिए। आज के टीवी में भी हमारे न्यूज आए हुए हैं, तो आप देखेंगे टीवी पर आपको देखने मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि जिसमें हमने सर थंब प्रिंट से हमने हमारे जो भगवान है श्री विट्ठल भगवान का हमने पूरा का पूरा चित्र का निर्माण किया है, सिर्फ थंब मार के 1111 लगभग 1111 थंब प्रिंट से वो पूरा बना हुआ है, और पूरा कलरफुल है। आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आपने पहले कहा कि पहले विचारों से अमीर बनना बहुत जरूरी है। हाँ, तो देखिए हर चीज का निर्माण 2 बार होता है। ये जो बिल्डिंग बना है ना, या ये जो मोबाइल आपके हाथ में है, या जो भी चीज आप देख रहे हैं, एसी देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं आप, जो भी चीज, या ये शर्ट देख रहे हैं, हर चीज का निर्माण 2 बार होता है। पहली बार यहाँ पर होता है जी, पहली बार यहाँ पर या आइडिया के रूप में होता है कि हमें 25 माले का बिल्डिंग बनाना है, हमें एक स्कूल बनाना, हमें एक कॉलेज बनाना, हमें स्टेशन बनाना, हमें एक ऐसे राज्य का निर्माण करना है, हम ऐसे विद्यार्थी बनाना चाहते हैं। देखिए पहला एक विजन बनता है, यानी यहाँ पर, और उसके बाद वो सामने आपको फिजिकल दिखाई देता है। तो पहले विचारों से अमीर बनिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, पहले विचारों से अमीर बनना बहुत जरूरी है। दूसरा जो आपने बताया कि 365 दिन जो होता है ये अवसर का है। मैं हमेशा पूछता हूँ 1 साल का मतलब बताइए, तो लोग बोलते हैं 1 साल का मतलब होता है 365 दिन। तो मैं उनको बोलता हूँ थोड़ा सा उसमें एक लाइन ऐड कर दीजिएगा, 1 साल का मतलब होता है 365 अवसर जी। और एक लाइन है जो शायद आपने सुनी होगी लेकिन अब याद नहीं आ रहा है, दूध फटने पर वो लोग मातम मनाते हैं, दूध फटने पर
वो लोग मातम मनाते हैं जिनको पनीर बनाना नहीं आता। वाह, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर अभी हम लोग वीडियो अपने इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण में चल रहे हैं। अच्छा, 2-3 प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा। एक लास्ट में सर, आप हमारे युवाओं को सफल बने, उद्यमी बने, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस सफलता के राही पॉडकास्ट के माध्यम से? हमेशा अपने आप को चेक करते रहे। वाह, हमको ना दूसरे लोग को, अरे यार नया शर्ट पहना है, अरे नया घड़ी पहना है, अरे ये ऐसा है, ये वैसा है, अपने आप को चेक करते रहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, सच्ची की कहानी, ये वाह। रियल में कहानी है। एक लड़का रहता है, वो मेडिकल में जाता है, बोले साहब मुझे कॉल करना है। पहले ना 3 रुपए का कॉल होता था, आपने भी शायद एसटीडी होता था, जी जी, और मेडिकल वगैरह में हर जगह फोन रखा रहता था। आप 3 रुपया देंगे, एक 3 मिनट का 1-2 रुपया लगता था। तो बोले 98 की बात है, तो बोले एक कॉल करने का कितना, बोले 2 रुपया। तो वो 2 रुपया देता है और कॉल करता है, नंबर घुमाता है, ट्राई किधर तो भी नंबर घुमाता है, और वो मेडिकल वाला उधर ही साइड में स्टूल पे बैठा रहता है। फोन सामने से आवाज आती है, हेलो। बोले हेलो, सर मैंने सुना है आपके इधर कोई काम करने के लिए लड़का चाहिए, तो मुझे आपके यहाँ नौकरी करनी है। तो बोले ठीक है। तो हमारे इधर ऑलरेडी कोई काम करता है, सामने से आवाज आई हमारे इधर कोई काम करता है। फिर से बोलता है कि मैं ना कम पगार में काम करूंगा। तो बोले ठीक है, लेकिन हम लोग हैप्पी है उससे। वो 1200 रुपया लेता है, वी आर वेरी हैप्पी विद 1200 रुपीज। बोले मैं 1000 लूंगा। बोले नहीं। फिर वो बोलता है अच्छा कितना काम करता है? बोले वो रोज कम से कम 6-7 काम करता है। बोले मैं 12 काम करूंगा, डबल काम करूंगा, प्लीज मुझे नौकरी दे दीजिएगा, बहुत जरूरत है नौकरी की। लेकिन वो सामने से नहीं बोलता है। बोले वो ये कितना है, कितना घंटा काम करता है? बोले 10 घंटा काम कर। बोले मैं 12 घंटे काम करूंगा। वाह। लेकिन सामने से आवाज आती है, साहब हमें जरूरत नहीं है, प्लीज आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फोन रख देता है, टन से आवाज आता है, मेडिकल वाला सुनते रहता है। बोले बेटा तुमको बहुत नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है क्या? मैं देख रहा हूँ सामने से भी थोड़ी सी आवाज आ रही थी गुस्से में, और आप यहाँ पे कितने मिन्नतें कर रहे थे। तो बोलता नहीं साहब मैं ही उसके घर में काम करता हूँ। अरे बाप, मैं ही उनके घर में काम करता हूँ। यानी वो अपने आप को इवेल्यूट कर रहे थे। लोग बोलते साहब प्रमोशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा साहब? अपने आप को इवेल्यूट किया आपने, सही वैल्यू दे रहे हैं आप। देखिए जितने युवा वर्ग है, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है साहब, आप वैल्यू अगर नहीं देंगे तो हमारे प्रमोशन कभी होने वाला नहीं, हमको काम मिलने वाला नहीं है। आप जो भी काम कीजिएगा, एक चीज आप हमेशा ऐड कीजिएगा उसके अंदर, वो है वैल्यू। वैल्यू नाम का मसाला हमेशा डालते रहिएगा। मैजिक मसाला है वैल्यू। देखिए आप टीचर है, वैल्यू दीजिएगा बच्चों को। देखिए बच्चे भाग भाग कर आएंगे। आप इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ा रहे, वैल्यू दीजिएगा। आप पॉडकास्ट बना रहे, आप लोग को इसमें वैल्यू मिल रहा है कि नहीं, प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। नहीं क्या सर? आपको अगर वैल्यू मिल रहा है तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा कि क्या आपको वैल्यू मिल रहा है। देखिए कहीं पर भी आप जाइए, आप वैल्यू बन के जाइएगा। अच्छा वैल्यूबल बनेंगे ना तो लोग मेहमान को भी जल्दी जाने नहीं देते। यानी अतिथि देवो भव बोला जाता है, लेकिन लोग सोचते हैं कब जाएगा मेहमान, कब जाओगे, अतिथि कब जाओगे। लेकिन आप वहां पर जाके अगर उनका आप हाथ बटा रहे हैं, जैसे मैं और मिसेस हम लोग किसी के घर पे जाते हैं तो मिसेस बर्तन वगैरह मांजने लग जाती है, और मैं भी कुछ उनका कुछ बच्चों को, हाँ मैं भी कुछ उनको कुछ बताना, तो हम बताने लगते हैं, सिखाने लगते हैं। तो हम उनके ऊपर बोझा नहीं बनते हैं, तो हमको नहीं बोला जाता है कि अतिथि कब जाओगे। हमको बोला था अतिथि कब आओगे। तो हमें कहीं पर भी जाना है साहब, कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो देखिए हम क्या वैल्यू डिलीवर करते हैं। अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। देखिए 4 चीज कर दिएगा। पहले तो लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बनाने के बाद एक्शन लीजिएगा। लक्ष्य, एक्शन, और अपना जो सक्सेस का जो पैटर्न है ना, सक्सेस का पैटर्न चेक कीजिएगा कि मेरे अंदर सक्सेस का पैटर्न है कि नहीं। और आखिरी में आता है अपने बिहेवियर को चेंज कर दीजिएगा। वाह क्या बात है। आजकल का युवा बोलते साहब मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूं। अरे साहब शॉर्ट टेम्पर नहीं चलेगा मार्केट में, नहीं चलेगा। आप शॉर्ट टेम्पर है, आप ज्यादा अच्छे भी नहीं चलेगा। यानी आपको स्मार्ट बनना है, SMART। तो स्मार्ट बन के काम करना है साहब, और मुझे पूरा विश्वास है। हाँ कोशिश करते रहना है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिर कर चढ़ना और चढ़कर गिरना नहीं करता है, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर हम लोग अभी पोस्टकार्ड में एकदम अंतिम चरण में हैं। सर ये हमारा स्पेशल राउंड है। हाँ। मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ। अच्छा। अभी तक हम लोग लॉन्ग आंसर लिख रहे थे। हाँ। अभी मैं आपको एक शब्द बोलूंगा। हाँ। और उसमें उसके बारे में आपके मन में जो सबसे पहला ख्याल आता है, एक शब्द या फिर एक लाइन। अच्छा। मैं आपके सामने कुछ नाम लूंगा, कुछ सब्जेक्ट कहूंगा। जरूर। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जो सोचेगा वो बन जाएगा। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर साहब भी 0 पे आउट हुए, लेकिन फिर भी वो सक्सेस है। भगवान श्री राम। भगवान श्री राम। देखिए उनकी मुस्कान में सब कुछ था, विनम्र रहे।
हर घड़ी में वो उन्होंने विनम्रता, अगर उनसे एक चीज अगर गुण लेना है तो विनम्रता। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, बस किताब अगर पढ़ना है ना साहब तो बस उनके जैसा, पैरों में जूता नहीं रहेगा तो चलेगा साहब, लेकिन हाथ में किताब होना चाहिए। वाह, और आजकल के युवा के हाथ में क्या है सर? मोबाइल आ गया, लेकिन मोबाइल के अंदर भी किताब ला सकते हैं। वाह क्या बात है सर। स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद, आपको एक ऐसा मेमोरी डेवलप करना है कि पढ़ो और भूल जाओ। वाह क्या बात है। पेरेंट जो है, देखिए हर कोई पेरेंट्स बनने के काबिल नहीं होता है। ये पेरेंट्स बहुत बड़ा तपस्या है, क्योंकि बच्चे पैदा करना एक अलग चीज है और बच्चों को कुछ विकसित करना वो एक अलग चीज है। तो पेरेंट्स को अपने आप को तैयार करना है पेरेंट्स बनने के लिए। डायरेक्ट पेरेंट्स मत बनिए, डायरेक्ट पेरेंट्स बनेंगे तो फिर वो लड़का कुछ भी जाके कर लेगा। आपको तैयारी करनी है, पेरेंट्स बहुत बड़ी तैयारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने करियर की शुरुआत जल्दी से जल्दी करी। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कीजिएगा। स्त्रियों का सम्मान कीजिएगा। एक बार एक कल्याण से स्त्री को उठाकर लेकर चले गए थे और उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका जैसे बहन का सत्कार करते वैसा सत्कार किए और जाते जाते उनको यही बोला कि काश मेरी माँ भी तुम्हारी तरह सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की शिकवण है हमारे स्त्रियों के लिए। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है साहब जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। लर्निंग हमेशा सीखते रहिएगा। जो लर्निंग नहीं करेगा वो पीछे हो जाएगा, वो अर्निंग नहीं कर पाएगा। यस। वाह क्या। प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता। इफ आई एम गिविंग यू फिश आई एम हेल्पिंग फॉर वन डे, इफ आई एम टीचिंग हाउ टू फिशिंग आई एम हेल्पिंग फॉर लाइफ टाइम। अगर मैं आपको मछली देता हूं तो मैं केवल एक दिन आपका पेट भर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने आपको सिखा दिया कि मछली कैसे पकड़ना है और कैसे बनाना है तो मैंने आपका जिंदगी भर पेट भर दिया। वाह क्या बात है। दोस्तों ये थे आज हमारे साथ में प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता सर, कल्याण की ऐतिहासिक नगरी में ऐतिहासिक काम करने वाले, और कल्याण वासियों को बहुत अभिमान है कि इस कल्याण की नगरी में वास्तव में एक प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता नाम का शख्सियत है जो कल्याण का नाम रोशन करते जा रहा है। सफलता के राही एपिसोड में उम्मीद करता हूं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा, आपके कुछ सुझाव होंगे, आपकी कुछ टिप्पणियां होंगी तो आप कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हो। आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। अगले एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी सफलता के कुछ नए मंत्रों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।